अब एक केस और देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 4। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा जैसे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके आगे बस इस लाइन को हम ऐड कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है। ए कंपनी इशूड 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each to public. All shares were subscribed and money received except final call of rupees 2 not paid by Chintu holding 2000 shares. कंपनी फॉरफिटेड ऑल शेयर्स ऑफ चिंटू। यानी कि कंपनी ने इशू करे 6 लाख के शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए और मनी रिसीव्ड हुआ। एक फाइनल कॉल 2 रुपये की चिंटू ने पे नहीं करी, जिसके पास 2000 शेयर थे, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। बस इसी के आगे वो लाइन हमें ऐड कर देनी है कि कंपनी री इशूड ऑल शेयर्स एट 9 फुल्ली पेड अप। यानी जो चिंटू के शेयर हैं 2000 जो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, अब कंपनी उन शेयर्स को री इशू कर रही है एट द रेट 9 फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप तो 10 है, 9 पे कर रही है, यानी 1 रुपये के डिस्काउंट पे कर रही है। चलो बेटा तो बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपको यही वाला फॉलो करना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन फॉलो करना है, ठीक है। कि चिंटू ने फाइनल कॉल नहीं दी है 2000 शेयर से, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए और अब कंपनी उनको री इशू कर रही है 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। चलो तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट 1 करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज कैपिटल में, देन शेयर होल्डर फंड्स, देन शेयर कैपिटल, ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल देख लो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी हमें, क्योंकि इशूड से गिवन है, तो बस ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखेंगे और बंद कर देंगे। अब आते हैं इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितने इशू करे, क्वेश्चन हमें बैक वाला फॉलो करना था ना। तो 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each टू पब्लिक। तो कंपनी ने इशू करें 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, तो ये हो जाएगा 60 लाख। ये भी बंद कर देंगे, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है। अब इस पॉइंट को ना देखो, समझो कि कंपनी ने 6 लाख शेयर्स इशू करे थे, जिसमें से जो 2000 शेयर हैं चिंटू ने, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। ये देखो 6 लाख शेयर थे, 2000 जो थे वो उसने पे नहीं करे चिंटू ने। तो जो बाकी के बचे हुए 5,98,000 है वो तो फुल्ली पेड हो गए ना, उन्होंने तो पूरा पैसा दे दिया है। अब कंपनी ने क्या करा कि उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और री इशू कर दिए। अब यहाँ पर बात समझो कि जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू करे उसने 9 पे फुली पेड अप 9 पे। तो देखो तो 2000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल 2000, 9 पर करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप री इशू की एंट्री ध्यान से देखोगे तो ये 2000 वाले शेयर जो फॉरफिट करे थे, मतलब जो कैंसिल करे थे, वो वापस से कंपनी ने री इशू कर दिए थे। तो री इशू करने पर कैपिटल में तो हमारा पूरा ही पैसा आ गया। अगर ये शेयर फॉरफिट हो भी गए, कंपनी ने कैंसिल कर दिए, लेकिन फिर कंपनी ने इन्हें री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप, तो वापस से शेयर कैपिटल में तो हमारे 2000 शेयर ही आ गए। तो जब ये पैसे 2000 हमारे वापस शेयर कैपिटल में आ गए, तो अब देखो कि हमारे 6 लाख के शेयर थे, 2000 कंपनी ने पहले फॉरफिट कर दिए, ठीक है। लेकिन वापस से इन्हीं 2000 को कंपनी ने री इशू भी तो कर दिया, प्लस री इशू, तो वापस से हमारे शेयर 6 लाख के ही हो गए। यानी कि जब ये हमारे पास कैपिटल 2000 वापस आ गई है, तो अब आप देखो कि सब्सक्राइब थे 6 लाख, कंपनी ने पहले 2000 फॉरफिट कर लिए थे, ठीक है। लेकिन वापस से उसके शेयर जब री इशू करे तो ये कैपिटल हमारी फिर से वापस आ गई, यानी प्लस हो गई 2000। तो 6 लाख शेयर वापस आ गए हमारे एज इट इज़, यानी ये भी अब हमारे जो फॉरफिट हुए थे फुल्ली पेड ही हो गए। तो ये जो 2000 के शेयर थे ना जो फॉरफिट किए, ये री इशू करे तो ये पूरे फुल्ली पेड हो गए, क्योंकि इतनी कैपिटल तो हमारी वापस आ गई। तो जब ये भी फुल्ली पेड हैं और ये तो हैं ही फुल्ली पेड, तो दोनों मिला के टोटल 6 लाख फुल्ली पेड ही हो गया अब हमारे पास, कोई भी हमारे पास नॉट फुल्ली पेड नहीं बचा, ठीक है बेटा। देखो वापस से समझो कि कंपनी ने इस 6 लाख वाले ने 2000 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी थी, बाकी 5,98,000 वालों ने पूरे पैसे दिए हैं, तो ये तो फुल्ली पेड हो गए। ये कंपनी ने फॉरफिट करे, जब फॉरफिट करे तो कैंसिल हो गए, लेकिन कंपनी ने वापस से इन्हें रीइशू कर दिया। अब जब रीइशू करा तो देखो शेयर कैपिटल में पूरा पैसा वापस से आ गया, 2000 शेयर का 20,000 रुपये। जब ये वापस से आ गया तो सब्सक्राइब्ड हमारे पास 6 लाख शेयर थे,
कंपनी ने 2000 ये फोरफीट करे क्योंकि ये पैसा नहीं दे पाया, लेकिन वापस से इनको री इशू भी कर दिया। तो जब री इशू करा तो शेयर कैपिटल फिर वापस आ गई, तो प्लस करो री इशू, एज इट इज़ पूरी शेयर कैपिटल वापस आ गई। तो हमारे शेयर वापस से 6 लाख ही हो गए। टोटल 6 लाख थे, 6 लाख ही हो गए। यानी ये तो फुल्ली पेड थे ही, जो री इशू करे अब वो भी हमारे फुल्ली पेड हो गए। तो जब ये भी फुल्ली पेड हैं और ये भी फुल्ली पेड हैं तो दोनों का टोटल 6 लाख है। तो हमारे सारे शेयर फुल्ली पेड हो गए। अब हमारे पास नॉट फुल्ली पेड कुछ नहीं है। तो एंट्री कर लो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हो गए हमारे, 6 लाख के 6 लाख ही फुल्ली पेड हो गए। तो 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 60 लाख। नॉट फुल्ली पेड में कुछ बचा ही नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। बस ये 60 लाख हमारा ऊपर यहाँ पे बैलेंस शीट में चला जाएगा। एक केस और देखो बैलेंस शीट का। एक कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5000 शेयर्स ऑफ चिंटू हु फेल टू पे 3 ऑन फाइनल कॉल। देखो एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए और सबसे पैसा आ गया, लेकिन एक 5000 शेयर वाला शेयर होल्डर था जिसने फाइनल कॉल नहीं दी ₹3 की। कंपनी ने इसके 3000 शेयर फोरफीट करे हैं। 5000 पे इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने फोरफीट सिर्फ 3000 करे और उन 3000 में से भी सिर्फ 1500 शेयर रीइशू करे हैं 9 पे फुली पेड अप। देखो क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आएंगे। 5000 शेयर पे उसने फाइनल कॉल नहीं दी, 5000 में से सिर्फ 3000 उसने फोरफीट करे हैं कंपनी ने, और 3000 में से 1500 ही सिर्फ री इशू करे हैं। तो 3 पॉइंट हो गए, अलग अलग हैं। शेयर 5000 थे, फोरफीट सिर्फ 3000 हुए और री इशू सिर्फ 1500 हुए हैं। तो देखो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बना लो बैलेंस शीट का। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये कैलकुलेट करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कुछ है नहीं, बंद करके छोड़ दो। कंपनी ने इशू कितने करें, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी बंद कर दो, ये बैलेंस शीट में नहीं आता। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो देखो बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड निकालो। शेयर कितने हैं, 1 लाख। 5000 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की, ₹3 की। देखो 1 लाख के शेयर है ₹10 के हिसाब से, 5000 शेयर वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी, यानी 95,000 जो बचे, 1 लाख में से 5000 के बाद 95,000 जो बचे वो तो फुल्ली पेड है। तो ये तो पूरे फुल्ली पेड हो गए, इसका तो कुछ नहीं करना। अब देखो इसको देखो, ये 5000 वालों ने 10 में से 3 की फाइनल कॉल नहीं दी है, लेकिन 7 एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो दे दिया। सिर्फ फाइनल कॉल 3 की नहीं दी, 7 पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया। अब वो कह रहा है कि 5000 में से 3000 शेयर फोरफीट हुए, 5000 में से 3000 फोरफीट हुए, 2000 नहीं हुए। तो ये जो 2000 हैं ये तो पहले ही नॉट फुल्ली पेड है क्योंकि इसने पैसा दिया ही नहीं है। तो आधे जो शेयर हैं इसके ये तो नॉट फुल्ली पेड है क्योंकि ये फोरफीट नहीं करे हैं, बाकी ये फोरफीट करे हैं। अब इस 3000 में से वो ये कह रहा है कि 1500 शेयर री इशू हो गए। इसी 3000 में से 15 री इशू हो गए और 15 नॉट री इशूड हैं। तो देखो जो री इशू हो जाते हैं उनका पैसा तो वापस आ जाता है, मैंने अभी पहले ही कराया। तो ये तो फुली पेड हो गए, ये नॉट री इशूड हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ये देखो दोबारा से कि एक तो ये फुली पेड है, एक 1500 री इशू वाला ये फुली पेड है, तो टोटल 96,500 वाला फुली पेड हो गया। देखो फिर से समझो, 5000 शेयर वाले ने ₹3 की फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन ₹7 का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया है। 1 लाख में से 5000 हटाओगे तो 95,000 तो फुली पेड हो गए। 5000 जो नॉट फुली पेड है क्योंकि इन्होंने ₹3 की कॉल नहीं दी, 3000 फोरफीट किए, 2000 फोरफीट नहीं किए। तो ये तो नॉट फुली पेड एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये फोरफीट नहीं हुए। इस 3000 में से 1500 रीइशू कर दिए, 1500 रीइशू नहीं करे हैं। तो जो रीइशू कर देते हैं वो तो फुली पेड हो जाते हैं ऑलरेडी क्योंकि पैसा वापस आ गया। ये नॉट रीइशूड है। तो अगर आप फुली पेड देखोगे तो एक तो ये पूरा फुली पेड है और एक रीइशू वाला फुली पेड है। तो 95,000 प्लस 1500, 96,500 हमारे पास फुली पेड हो गए। 96,500 फुली पेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ₹10 के हिसाब से 9,65,000। अब आ जाओ जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है। देखो नॉट फुली पेड वाले कौन से बचे इसमें, ये रीइशू हो गए, ये रीइशू नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये फोरफीट हो चुके हैं। तो ये अगर, क्योंकि ये शेयर तो फोरफीट कर लिए थे, तो ये फोरफीट में ये हो तो चुके हैं ना फोरफीट, भले ही रीइशू नहीं करा। तो ये जो फोरफीट हो चुके हैं तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं, सिर्फ ये बचते हैं नॉट फुली पेड 2000 शेयर। तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 अंदर लिखेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, वो कॉल्स इन एरियर्स जो फोरफीट नहीं हुआ। देखो 3000 तो फोरफीट थे,
इसमें से ये रीइशू हो गया, ये वैसे ही ख़त्म हो गया, ये फोरफीट का फोरफीट ही रहा, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। जो फोरफीट नहीं हुए तो ये ही फोरफीट नहीं हुए, सॉरी हाँ ये फोरफीट नहीं हुए, नॉट फोरफीटेड, ठीक है ना। तो देखो ये आ जाएंगे कॉल सिनेरियस जो फोरफीट नहीं हुए, 2000 थे। इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड होती है इनसे अमाउंट हमारी 3 रुपये की रिसीव्ड नहीं हुई है, तो 3 रुपये की अमाउंट फाइनल कॉल की रिसीव नहीं हुई, 6000 अंदर आ गया। अब इसमें करेंगे वो शेयर फोरफीचर जो फोरफीट हो गए मगर री इशू नहीं हुए। तो देखो ये फोरफीट हो गए थे 3000, लेकिन इसमें से ये तो री इशू हो गए, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। ये री इशू नहीं हुए थे 1500, फोरफीट तो हो गए मगर री इशू नहीं हुए, तो ये हो गए 1500। अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर तो आता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड और यहाँ पर आता है अमाउंट रिसीव्ड। देखो इनसे रिसीव्ड कितनी हुई थी, इनसे 7 रुपये रिसीव्ड हो गए थे, तो 7 रुपये रिसीव्ड हो गए थे, तो 10,500। अब 20,000 में से 6,000 माइनस करो और 10,500 इसमें ऐड करो तो 24,500 आ जाएगा। दोनों का टोटल करो 9,89,500 हमारा ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है बेटा, देखो दोबारा समझ लो, 5,000 हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इसमें से 3,000 फोरफीट हुए, 2,000 वालों ने पैसा दिया ही नहीं है अभी भी, इनको फोरफीट नहीं किया गया, ये नॉट फोरफीटेड है। ये जो 3,000 फोरफीट किए गए हैं इसमें से 15 रीइशू हो गए, जब भी रीइशू हो जाएंगे तो वो फुल्ली पेड हो जाएगा। इस 3,000 के फोरफीटेड शेयर में से 1500 अभी रीइशू नहीं हुए, तो फुल्ली पेड में एक तो ये आ गए और एक ये आ गए। अब जो कॉल्स इन एरियर्स आया हमारा, ये माइनस कॉल्स इन एरियर्स 2,000, ये वो होता है जो शेयर फोरफीट नहीं हुए, सॉरी जो शेयर फोरफीट नहीं हुए होते। ठीक है, ये 5,000 वालों ने पैसे नहीं दिए थे, जिसमें से 3,000 ही फोरफीट करे, 2,000 फोरफीट नहीं करे थे, तो ये वाले पैसे आएंगे। इन्होंने कितना अमाउंट नहीं दिया है, 3 रुपये का अमाउंट नहीं दिया, तो 2,000 इंटू 3। इस शेयर फोरफीचर में वो शेयर आते हैं जो फोरफीट हो चुके होते हैं लेकिन री इशू नहीं होते। ये फोरफीट हो गए थे लेकिन इसमें से ये वाले री इशू नहीं हुए, तो ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये आएंगे। और मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट रिसीव्ड से, कितनी अमाउंट रिसीव्ड कर चुके हैं इनसे, 7 रुपये, तो 1500 इंटू 7, तब ये अमाउंट हमारी यहाँ नोट 1 में जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लो बैलेंस शीट का। 1 लाख शेयर्स ऑफ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each on 10,000 shares did not pay ₹2, half were forfeited and 3,000 were reissued। देखो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करें 10 रुपये के हिसाब से, एक 10,000 वाला शेयर होल्डर है जिसने 2 रुपये पे नहीं करे, यानी फाइनल कॉल पे नहीं करी, उसके हाफ शेयर फोरफिट हुए, यानी 10,000 में से 5,000 शेयर फोरफिट हुए हैं और 5,000 में से 3,000 रीइशू हुए हैं। यानी कि आप ये देखो कि 10 में से उसने सिर्फ 8 ही पे करे हैं, कंपनी ने कॉल सिर्फ 8 ही किया है अभी तक। ठीक है, मतलब उसने कहीं ना कहीं 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में कोई ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम एज इट इज ब्लैंक कर देंगे। इशूड कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, 10 लाख। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सबसे पहले निकालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं, उसमें से 10,000 वाले ने 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं दिया, 8 रुपये का एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, तो 10,000 शेयर वाले ने नहीं दी, लेकिन 90,000 जो है वो तो फुल्ली पेड होंगे ना, तो ये तो अलग ही हो गए। अब वो ये कह रहा है कि जिसके पास 10,000 शेयर थे उसने 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन 8 रुपये की एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वो दे चुका है, जिसमें से हाफ वर फोरफिटेड, यानी 10,000 के हाफ उन्होंने फोरफिट कर लिए, 10,000 के हाफ 5,000 फोरफिट कर लिए। ये 5,000 ऐसे ही हैं, ये अभी भी नॉट फुली पेड है क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया, ये नॉट फुली पेड है। ये पूरे नॉट फुली पेड थे ना, इन्होंने 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये तो नॉट फुली पेड रहे, हाफ फोरफिट कर लिए। अब वो ये कह रहा है कि जो फोरफिट हुए हैं उसमें से 3,000 वर री इशूड, जो फोरफिट हुए उसमें से 3,000 री इशू कर दिए उन्होंने। चलिए, तो इस 5,000 में से तो जो 3,000 रीइशू कर दिए, तो जो रीइशू कर देते हैं वो तो फुली पेड हो जाते हैं, जो शेयर रीइशू हो गए वो फुली पेड हो जाएंगे। ये फोरफिटेड हैं और ये फोरफिटेड में से 2,000 रीइशू नहीं हुए, ये ऑलरेडी फोरफिटेड ही रहे,
5,000 फोरफिटेड थे, 5,000 में से 3,000 रीशू हैं, 2,000 एज इट इज फोरफिटेड ही रहे, इनको रीशू नहीं किया गया, नॉट रीशूड। जो रीशू हो जाते हैं वो फुल्ली पेड हो जाते हैं। अब देखो फुल्ली पेड कितने हो गए, एक तो ये रीशू वाला फुल्ली पेड है, एक 90 वाले फुल्ली पेड थे, तो टोटल 90 प्लस 30 सॉरी 3,000 93,000 के फुल्ली पेड हो गए। देखो 93,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 9,30,000। अब देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, जो सब्सक्राइब्ड है लेकिन नॉट फुल्ली पेड है। देखो ये 10,000 में से ये फोरफिटेड हो गए थे, ये रीशू हो गए, ये फोरफिटेड, ये भी फोरफिटेड है लेकिन रीशू नहीं है। सिर्फ नॉट फुली पेड में यही बचे हुए हैं, जो 10,000 में से पैसा नहीं आया था उसमें से बस इन्हीं का पैसा अब रह गया, ये तो फोरफिट हो गए। तो ये जो नॉट फुली पेड है सिर्फ 5,000 ही रह गए। और ये कितना का है, इसका अमाउंट नॉट रिसीव्ड 2 रुपये का, ये ध्यान रखना। तो देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये 50,000 अंदर रखेंगे, माइनस करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स। ये वो कॉल्स एंड एरियर्स होता है जो शेयर फोरफिट नहीं हुए होते। कौन से फोरफिट नहीं हुए थे, ये फोरफिट हुए थे, ये फोरफिट नहीं हुए थे, ये फोरफिट नहीं हुए थे। तो 5,000 इंटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, 2 रुपये का अमाउंट इनसे आया नहीं है, तो 5,000 इंटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड 2 रुपये, 10,000 रुपये का। इसमें ऐड करेंगे शेयर फोर फीचर। ये वो शेयर होते हैं जो फोरफिट तो हो चुके हैं लेकिन री इशू नहीं हुए होते, मतलब फोरफिट तो कर लिए मगर री इशू नहीं हुए। और इनटू अमाउंट रिसीव्ड, ये होती है अमाउंट रिसीव्ड। तो कौन से शेयर हैं जो हमने फोरफिट तो करे मगर री इशू नहीं करे। देखो ये शेयर थे, ये फोरफिट हुए, ये भी फोरफिटेड शेयर है, इसी का पार्ट है, ये री इशू कर दिए, ये री इशू नहीं हुए हैं, यानी कि ये फोरफिटेड है और री इशू नहीं हुए। तो ये जो 2,000 के शेयर हैं जो फोरफिट हो गए लेकिन री इशू नहीं हुए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट रिसीव्ड से। कितना अमाउंट रिसीव्ड करा है हमने, 8 रुपये का, तो 2,000 इंटू 8, 2,000 इंटू 8 16,000। अब इसको प्लस कर लो, 50 माइनस 10,000 40,000 प्लस 16,000 56,000, तो 9,30,000 प्लस 56,000 9,86,000 बैलेंस शीट में ये ऊपर चला जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आज हमारा ये इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिबेंचर्स।